मंत्री जी बैठे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं, तो इनके सामने में जो 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल की बात चल रहा था, तो हमारे एक माननीय सदस्य ने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया कि जो आप अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर देते हैं तो उसको पानी नहीं मिल पाता है, तो चापाकल का भी व्यवस्था होना चाहिए। सही सवाल था और इसी पे माननीय मंत्री जी का ये जवाब हुआ कि देखिए, हम लोग तो नल जल से पूरे राज्य को आच्छादित कर चुके हैं, हम हर एक घर को नल जल से तृप्त कर दिए। तो इसी पे मैंने सभापति महोदय का अनुमति लेते हुए मैंने कहा कि हुजूर, पूरे बिहार में 8400 तकरीबन 8400 पंचायत है। आप सर आँख मूंद करके पीछे गोटी फेंकिए और जिस पंचायत में गिरे आप चलिए उसी में देख लीजिए कि आपके नल जल का क्या हालत है। पहला इशू। दूसरा इशू कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं और इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मोकामा से गंगाजल उठाते हुए बोध गया और नवादा और राजगीर ले गए। तो इनका ये उद्देश्य था कि हम जो जल का जो समस्या है उसको हम इससे दूर कर देंगे। तो हजूर, दोनों बात कैसे हो सकता है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम घर घर नल जल पहुंचा दिए और दूसरे तरफ आप 4000 करोड़ रुपया खर्च करके आप गंगाजल उठा करके आप ले जा रहे हैं राजगीर और गया, तो दोनों बात संभव नहीं है। तो माननीय मंत्री जी को यह जवाब देना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी का जवाब हुआ कि चलिए आप ही का हम पंचायत देख लेते हैं। तो हम बोले कि चलिए, हमारा स्वागत है, हम तो इसी इंतजार में बैठे हैं। हम पहले अपने पंचायत के बारे में कैसे बोलते, हम तो बाकी पंचायत की बात कर रहे थे। तो चलिए, हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप मेरे ही पंचायत में पहले नल जल का आप चेक कर लीजिए। और यह पूरे बिहार का दशा है, एक ही स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में। कहीं नल जल काम नहीं करता है, कहीं काम करता है, कहीं पानी लीक करता है, कहीं रोड बर्बाद कर रहा है। मतलब बहुत ही उससे बड़ा भ्रष्टाचार इस राज्य में जितना नल जल में है कहीं नहीं। मैंने पूरी तरह मैंने कहा कि आपको आप ही के पंचायत में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने तो कहा आवेदन आप दीजिए, लिखित दीजिए, जिस भी पंचायत में इस तरह की व्यवस्था हो वहाँ तुरंत जांच कराकर, क्योंकि हम लोग IoT डिवाइस भी लगाते हैं। 68,000 जगह पर पंचायती राज विभाग के माध्यम से पानी का सप्लाई दिया जा रहा है और लगभग 40,000 जगह पर आपको PhD के माध्यम से, जहां आर्सेनिक, फ्लोराइड और इस तरह की स्थिति है, वहां पर PhD डिपार्टमेंट के माध्यम से। मेरा यह सिर्फ आग्रह था उन लोगों से कि आप एक लिखित सूचना दें कि इस पंचायत में नहीं पानी उपलब्ध है, हम उसको तुरंत दिखवाएंगे और जांच करेंगे और जांच के बाद यदि दोषी होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। के लिए आप लोग भवन का निर्माण कर रहे हैं, किस तरह के? देखिए, हम लोगों ने 3 स्तर पर, पंचायती राज विभाग ने 3 स्तर पर यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया है। प्रखंड में हम लोगों ने शुरुआत हम लोगों ने पंचायत स्तर से शुरुआत किया। पंचायत सरकार भवन अभी तक 3200 जगह पर काम की शुरुआत की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2000 और इस वित्तीय वर्ष में हम लोग लेंगे और इसके साथ साथ अगले वित्तीय वर्ष में सभी जगह पर पंचायत सरकार भवन निर्माण जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध होगा उसको कराएंगे। साथ ही साथ प्रखंड में जहाँ पर पंचायत समिति से लेकर सभी लोगों को बैठने की व्यवस्था वहाँ होगी, वो है पंचायत समिति भवन बनेगा, जहाँ 533 जगह पर। एक पंचायत समिति भवन इसलिए नहीं बन पाएगा कि बेतिया नगर में चला जाए, तो 533 जगह पर हम लोग पंचायत समिति भवन इस वित्तीय वर्ष में शुरू करने जाएँ। साथ ही साथ जिला परिषद के अपने संसाधन बहुत अधिक हैं, वो सारी व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद DPRC भवन के लिए हम लोगों ने सभी बड़े ज़िले को 5 करोड़ रुपया और छोटे ज़िले को 4 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है, जहां ट्रेनिंग का भी काम किया जाएगा और सारे लोगों के बैठने और रहने की व्यवस्था उसमें की जाएगी। एकदम बिहार में हम लोग इस वित्तीय वर्ष से, क्योंकि पिछले चुनाव के परिस्थिति में ज़िले में पैसे जाते थे और इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी, हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि इस वित्तीय वर्ष से जो लोग नए प्रतिनिधि जीत कर आए उनके ट्रेनिंग का काम चल रहा है। इसके बाद इसको CFMS और PFMS के माध्यम से, जो एक पूरा सिस्टम है वित्त विभाग का, उसके माध्यम से सीधे
उनके खाते में हम राशि उनको मानदेय उपलब्ध कराएंगे।